नमस्ते, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? कल आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई, आपसे बात नहीं हो पाई और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोक्षायतन योग संस्थान बहुत तरीक़ों से इस वक़्त अपनी सेवाएँ वॉलंटियर कर रहा है। तो उसी की व्यस्तताओं के चलते हम कल आपसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जो हमारा अंतिम प्रश्न था, लास्ट क्वेश्चन, वो ये था कि अपनी माताजी की कोई एक स्मृति आप लोग शेयर करें। और बहुत प्यारे-प्यारे आपके रिप्लाई आए। आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ रिप्लाईज़। कैसे माँ बच्चों को संस्कार देती है, माँ हमें जीवन में सब कुछ देती है। और इसीलिए तो जैसा हमने कहा था ना कि हमारे पूज्य दादाजी कहते थे कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बना दी। और साथ ही जिस देवी की हम आराधना करते हैं, वो आपके घर पर ही है और वो है आपकी माँ। और यही कारण है कि हमारी महान संस्कृति में देवी की आराधना की जाती है और देवी को माँ कहा जाता है। जब माँ आपको शिक्षा देती है तो वो ही सरस्वती है। जब माँ आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करती है तो वो ही लक्ष्मी है। और जब वो आपको हर विपत्ति से बचाती है तो वो ही दुर्गा है, वो ही काली है। तो इसलिए माँ के चरणों में ही संसार है। बहुत लंबी बात आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्य और लाइंड अप हैं। पर हाँ, बचपन के में हमारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी सीख हैं जो हमें माँ से मिली। और आई स्ट्रांगली फील कि ओनली अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैन रेज अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। इसलिए माँ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है। हमने अपनी दादी माँ को देखा, वो 101 वर्ष की हो करके उन्होंने देह त्यागी और 101 वर्ष तक चलते फिरते 3 फ्लोर्स तक भी खुद चलती थी। गाय की सारी सेवा स्वयं करती थी। उनको बैठना पसंद नहीं था। शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। ऐसे ही हमने अपनी माँ को देखा और उनकी स्ट्रॉन्गनेस ही शायद ये कारण है कि आज हम जो भी हैं उसी के कारण हैं। यूँ तो माँ ने बोलने से लेकर चलने से लेकर हर चीज़ माँ ने सिखाई। पर 2 बातें उनकी जीवन में हमेशा हमेशा याद रहती हैं। वैसे तो जीवन में हर वक्त माँ की ही सीख काम आती है, पर 2 बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली ये कि उन्होंने ये हमेशा सिखाया कि बेटा, ये हमेशा याद रखना कि जीवन में तुम कुछ ऐसा करो कि जो लोग ये सोचते हैं कि भ्रूण हत्या कर दी जाए या बेटी का जन्म ही ना लेने लिया दिया जाए, उन लोगों की सोच में बदलाव ला सको कि बेटी ऐसी भी हो सकती है, नारी ऐसी भी हो सकती है। ये उनकी शिक्षा थी। और शुरू से उन्होंने यही सिखाया कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि तुम्हारे कारण लोग ये सोचें कि नहीं, बेटी होनी चाहिए, बेटियां मजबूत होती हैं, बेटियां स्ट्रांग होती हैं। और दूसरी उनकी सीख जो हमेशा याद रहती है वो ये कि बहुत काम करो, खूब काम करो, लेकिन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा एक सामंजस्य बना करके रखो। यानी यदि तुम एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार हो, यदि तुम एक गुरु हो, यदि तुम एक अफ़सर हो, तुम कुछ भी हो, अपना कार्य बहुत अच्छे से करो, गिव 100% टू दैट। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं तुम्हारे बच्चे को माँ की कमी महसूस हो, तुम्हारे पति को पत्नी की कमी महसूस हो, तुम्हारे माता-पिता को बेटी की कमी महसूस हो। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि तुम अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और अपनी पर्सनल लाइफ़ का बैलेंस बना कर के रखो। और योग बैलेंस ही तो है, उससे बाहर योग कहाँ है? तो ये 2 उनकी सीख सदैव के लिए हर विषमतम परिस्थिति में काम आती है। और इसके साथ-साथ अनेकानेक ऐसी उनकी बातें, उनकी सीख हैं जो शायद जीवन की अमूल्य पूँजी है। ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य बस यही था कि एक बार माँ को याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग माँ से दूर रहते हैं, बहुत सौभाग्यशाली माँ के पास भी रहते हैं। लेकिन माता-पिता
से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं होता, ये हमें याद होना चाहिए। और आज का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और प्रश्न ये है कि हम सब के जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें करना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग उसको, उस पैशन को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब भी वो कार्य करते हैं तो दिल आनंदित हो उठता है। किसी के लिए वो गाना हो सकता है, किसी के लिए वो नाचना हो सकता है, किसी के लिए वो ड्रम्स बजाना हो सकता है, किसी के लिए वो पोएट्री हो सकता है, किसी के लिए वो स्टोरी मेकिंग हो सकता है, किसी के लिए वो अभिनय हो सकता है, किसी के लिए वो कुकिंग हो सकता है। तो वो जो आपका पैशन है, वो क्या है? और क्या आप अब भी थोड़ा-सा समय दिन में निकालते हैं उस पैशन को? पैशन यानी आप बचपन में जाइए, सोचिए अपने बचपन के बारे में, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था? किसी को शीशे के सामने खड़े होके बात करना पसंद था, किसी को अम कॉमिक्स पढ़ना पसंद था, किसी को नाचना, किसी को गाना। तो वो चीज़ जो आपको बचपन में सबसे ज़्यादा करनी पसंद थी और जो आपको लगता है आपका पैशन है, वो क्या है? और क्या आप अब भी थोड़ा समय निकाल कर के उसे करते हैं? बताइएगा। फिर कल हम बताएँगे कि हमारे जीवन में वो कौन-सी चीज़ है और हम समय निकाल कर के अभी भी उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो कल मिलते हैं, अपने आंसर्स, अपने रिप्लाईज़ ज़रूर भेजिएगा।